तो से पूछी ले ए धनुषधारी, अरे दू भाई गोर काहे दो काहे कारी, बता द बबुआ। सखियों ने भाव दिया कि जब एक ही पिता के आप दो पुत्र हुए, गोरे और दो सांवले क्यों हो गए, यही मुझे संदेह है। तब सखियों ने कहा बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। जी, मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज, और हमारे साथ अमरदास महाराज जी हमारे साथ हैं। और ये महाराज जी अयोध्या के नगरी से चल करके चंपारण की धरती पर आए हैं। पूरे भारत के सभी राज्य में, इसके अलावा नेपाल में भी ये जो है कि राम कथा, भागवत कथा का जो है ये संगीत बहुत अच्छा करते हैं गुरुजी, और इनका नाम चर्चित है पूरे भारत में। महाराज जी, हम अयोध्या नगरी जा नहीं सकते, हमको टाइम मिल नहीं सकता है, लेकिन महाराज जी अयोध्या नगरी हमको नहीं बुला करके हमको अपने पास बुला लिए। महाराज जी, आपके चरणों में नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अमरदास जी महाराज हुआ, सभी लोग यही कहते हैं। गुरु जी का नाम श्री श्री 108 श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज हुआ, जो अभी साकेतवासी हैं और अयोध्या में अपना आश्रम है। और आपके यहाँ इस ग्राम में आने के बाद महायज्ञ की शुरुआत हुई, और महायज्ञ में मैं सभी जगह, यहाँ नहीं सभी जगह में जाकर के राम कथा का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, और ये हमेशा संदेश मैं देने का प्रयास करता हूँ कि सत्य पर हमेशा असत्य विजय नहीं पाता है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। क्योंकि असत्य रूपी रावण को अगर मारने वाला कोई इस कलयुग में है तो वो सत्य रूपी राम ही है, जो असत्य रूपी रावण को मार सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पे राम कथा हो रहा है और आज 7वां दिन है, और आज राम जी का बारात निकला था गांव में। कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ था, और उसके अलावा जो इतना भीड़ है, आप कैसे हर जगह कहीं पे भी हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अमरदास महाराज जी है, हर काम कर रहे हैं। आप इतना कैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के सभी काम को जो है एडजस्ट करते हैं? ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा है। भजन है, आप लोग जानते ही होंगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये मैं खुद नहीं करता, वो स्वयं भगवान ही करते हैं। बस मुझे खड़ा रहना पड़ता है, सारे लोग लग जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम से जिनको प्रेम होगा, जिनको स्नेह होगा, वो अवश्य आकर के सभी लोग अपना अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आज कौन सा कथा यहाँ पे होने वाला है गुरुजी? आज बड़े ही भव्य तरीके से 11 बजे दिन से राम बारात निकली हुई थी, जो अभी लगभग 4 बजे के आसपास बारात पहुँची है, और कुछ ही देर में मंच के माध्यम से राम विवाह का कार्यक्रम होना है। और आज से 4 जनवरी से ये कथा शुरू है। 12 तारीख को पूर्णावती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें आज भव्य तरीके से राम विवाह का आयोजन किया गया है। गुरुजी, धर्म के बात आया तो बहुत लोग जो है कि धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, जो धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा है। लोग अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। उसमें तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लोगों की पहचान, हमारे हिंदुओं की एकता होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है। और रही बात कमज़ोर होने की, तो कभी सनातन संस्कृति कमज़ोर हो नहीं सकती। क्योंकि कहा भी गया है कि जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के तलवारों से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के भ्रष्टाचारों से। क्योंकि मेरा सनातन धर्म अमर था, अमर है, अमर ही रहेगा। तमाम विधर्मी बीच में आएंगे, फिर सबका अंत होना ही है। सबको एक दिन सनातन धर्म में मिलना ही है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। गुरुजी, अभी बताए कि सनातन धर्म नहीं मिटेगा भ्रष्टाचारों से। जिस प्रकार से गुरुजी लैंग्वेज का यूज किए, बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार से हमारे भारत में लोग सनातन धर्म को मान रहे हैं, सभी सनातन धर्म के लोग अगर जिस तरह सनातन धर्म को मान रहे हैं, उसी तरह भ्रष्टाचार पे अगर लड़ाई लड़े तो हम लोग भ्रष्टाचार से भी मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सत्य बात है। क्योंकि भ्रष्टाचार हर तरह के हैं। एक धार्मिक भ्रष्टाचार है, एक आर्थिक भ्रष्टाचार है, एक सामाजिक भ्रष्टाचार है। राम कथा और भागवत कथा ही ऐसी कथा है जिसके माध्यम से लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रहने को कही जाती है, संस्कार सिखाई जाती है। क्योंकि मेरे यहाँ भारत को छोड़ कर के और कोई देश नहीं है जो संस्कार बांटने का काम करता हो। संस्कार बांटने का काम सिर्फ इंडिया करता है, सिर्फ हिंदुस्तान करता है। और वो भी जहाँ राम जी का नाम चलता हो, वहाँ भ्रष्टाचार दूर दूर तक कहीं नाम आने वाली नहीं है।
अब वीडियो देखने के बाद गुरुजी बहुत लोग कमेंट करेंगे कि महाराज जी से हम मुलाकात कैसे करें, कैसे क्या करें। तो ज़रा आप अपना जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक आईडी गुरुजी बता दे रहे हैं और हम स्क्रीन में भी गुरुजी का फेसबुक आईडी लगा दे रहे हैं, आप लोग वहां से टेक कर सकते हैं गुरुजी। जी बिल्कुल, अमरदास अयोध्या जी महाराज करके आप उस पर सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, और इंस्टाग्राम पर अमरदास जी महाराज इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, और अमृतानंद जी महाराज आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप जा कर के राम कथा भाई अमरदास जी महाराज सर्च कर सकते हैं, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपना नाम बताइए। आचार्य श्याम रंजन जी महाराज। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो रहने वाला ही आपके बगल बगहा के ही हूँ, बगहा के हैं। और रहिया परसा का मैं हूँ। जी और महाराज जी को मैं निवेदन किया जी कि आप चंपारण में आएँ और कुछ हम लोग धार्मिक कार्यक्रम करें ताकि सारे हिंदुओं लोगों को जगाया जाए, क्योंकि मेरी सनातन धीरे धीरे डूब रही है, इसको आगे हम लोग बढ़ाएं। इसीलिए मैं महाराज जी को निवेदन किया और महाराज जी को मैंने बुलाया और महाराज जी आए और इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाए। आप अयोध्या नगरी में आप नहीं जाते हैं? जी जाते हैं। अयोध्या मैंने रहा 2003 से 2016 तक रहा मैं, और वहीं से मैं आचार्य किया हूँ। जी पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुआ है। अयोध्या जी से? जी। और घर पे रहते हैं मम्मी पापा के साथ में? हाँ सब लोग हैं मेरे परिवार में, और मेरा बराबर कार्यक्रम चलता रहता है। अभी इस चंपारण की धरती पे 40 यज्ञ मेरा संपन्न हुआ है। 40 यज्ञ? 40 महायज्ञ संपन्न। जरा सोचिए, 40 यज्ञ, इतने कम उम्र में गुरुजी 40 यज्ञ करा चुके हैं चंपारण की धरती पे। आज राम जी का शादी है, और राम जी का शादी में आज गुरु जी 2 लाइन हमको गुनगुना करके सुना रहे हैं। सुनाइए गुरु जी। जी, जिस समय राम जी जनकपुर में पहुँचे थे उस समय बारात लेकर के नहीं गए थे, राम जी पहले ही पहुँच चुके थे। इसलिए जब धनुष राम जी ने तोड़ दिया, जब दशरथ जी दोबारा बारात लेकर के आए और राम लक्ष्मण के प्रतिनिधित्व में भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को दुल्हा बना करके लाया गया। फिर से मिथिला में बारात सजा करके चली, इसलिए वहाँ के लोगों ने पूछा राम जी को देख करके, राम जी थोड़े सांवले हैं। राम जी को देख करके वहाँ के सखियों ने कहा, मिथिला के लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, हम तो से पूछी ले ए धनुषधारी, अरे दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता द बबुआ। सखियों ने भाव दिया कि जब एक ही पिता के आप 2 पुत्र हुए, गोरे और 2 सांवले क्यों हो गए, यही मुझे संदेह है। तब सखियों ने कहा, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी चुपचाप रह गए, मुस्कुराने लगे, कोई जवाब राम जी ने नहीं दिया। लेकिन सखियों ने कहा कि राम जी आपको पता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्यों 2 भाई गोरे और 2 काले हो गए। तब सखियों ने कहा, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक पुरुष पर 3 गुनारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम विवाह का ये बड़ा ही प्रचलित भजन है। राम जी को सखियां जनकपुर में इस प्रकार से गारी का विधि पूरा करती हैं। और आज रात में 7 बजे ये चैनल पे लाइव भी चलेगा। राम विवाह कथा का जितना कार्यक्रम होगा सभी कथा हम लाइव चला करके दिखाएंगे। आप गांव के हैं नहीं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी। महाराज जी का कथा कितने दिन से सुन रहे हैं आप? आज 7वां दिन है। 7वां दिन है। कैसा कथा लग रहा है? बहुत सुंदर। दिल को एकदम लगता होगा कि दिल हम निकाल करके। गुरुदेव जी के इतना आशीर्वाद है कि लोग पेटी में अपन पैसा दे गुरुदेव जी के निकाल के दे देंगे। महाराज जी का एक बार कथा आप लोग सुनिए, और कथा हम लाइव में सुनवा रहे हैं कि कितना कोयल के जैसे मधुर आवाज़ में कथा करते हैं। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा चंपारण की धरती से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।